ओम शांति। मैं आज ब्रह्मा बाबा का जो स्मृति दिवस है, इस पावन पर्व पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के हेडक्वार्टर में आया हूँ और गॉडली स्टूडियो में आया हूँ। मैं सब में पहले गॉडली स्टूडियो के सभी संचालक मंडली का आभार व्यक्त करता हूँ और मैं यहाँ बार-बार आता हूँ। पिछले 11 साल से मैं जुड़ा हूँ और मैं खुद बीके हूँ। यहाँ मुझे बाबा खींच लिया करता है। मुझे किसने बुलाने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि एक शक्ति, एक ताकत, एक प्रेरणा बाबा बार-बार मुझे देता है, हमें सबको देता है। मैं वैसा राजकीय क्षेत्र से काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ और राजकीय क्षेत्र में रोज़ चढ़ाव, उतार, यश, अपयश ये सब बातें चलती रहती है। लेकिन मुझे बीके होने से ये सब बातों का मुझ पे असर वैसा पड़ता नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन जो बाकी लोगों पे पड़ता है उससे मुझे कम असर पड़ता है। क्योंकि मैं बीके होने से मैं ये समझता हूँ, जय पराजय ये रोज की बात है। जय से भी ज़्यादा हम मस्ती में नहीं आना चाहिए और पराजय से भी हमने ज़्यादा नर्वस नहीं होना चाहिए। यश मिला तो भी हमने ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मुझे मिला, और अपयश मिला तो भी मुझे मिला। मैं समझता हूँ एक मन की जो लेवल है, मानसिकता है, ये मेंटेन रखना, शांतता रखना, शांति रखना और शांति से अपना काम करते रहना है। यश, अपयश ये सब बातें तो आने वाली है और जाने वाली है। और कोई यश में भी ज़्यादा मैं समझता हूँ आस उसकी नहीं रखने की ज़रूरी है, अपयश की भी रखने की ज़रूरी नहीं। और मुझे लगता है कि मैं राजकीय कार्यकर्ता होने के नाते बीके होने का मुझे बहुत सारा फ़ायदा मिलता है, बहुत सारा लाभ मुझे मिलता है। क्योंकि जिस प्रकार मुरली सुनना हो, अमृत वेला करना हो सवेरे, बाद में मुरली सुनना हो, इससे बाबा जो संदेश देता है वो होता ही है। वो होता है क्योंकि हम जो बाबा मुरली में हमको संदेश देता है वो हमारे मन में जाकर बैठता है और पूरे दिन में, आने वाले समय में ये सब बातें बराबर पूरी संकल्प जिसको कहते हैं हम, वो होता ही है। और मुझे ये अनुभव आता है, मुझे ये अनुभव बार-बार आया है। मैं राजकीय पक्ष का कार्यकर्ता होने के बावजूद मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं ये करने की ज़रूरत क्या है? मैं समझता हूँ कि ये करने से मैं राजकीय क्षेत्र में अच्छी तरह से सक्सेस होता हूँ, अच्छी तरीके से जनता का काम कर सकता हूँ, जनता के प्रश्न जान सकता हूँ। सिर्फ जान नहीं सकता हूँ, तो छुड़ाने के लिए भी मैं प्रयास कर सकता हूँ। और मुझे बाबा इस प्रकार एक प्रेरणा देते हैं, एक मुझे सीख देते हैं, एक मेरे मन में एक ऊर्जा भर देते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार कुछ बातें आती है जीवन में, सुख आता है, दुःख आता है। सुख आए या दुःख आए, हमें आगे तो बढ़ना ही है, हमें आगे तो जाना है, हमें तो हमारा एक-एक कदम आगे बढ़ाते ही जाना है। ये संकल्प मन में रखने की ज़रूरत है, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं सभी प्रेक्षक जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी कहूँगा कि कुछ पाने के लिए हम यहाँ आएँगे तो भी गलत है। पाना, न पाना ये तो अपने मन की बात है। किसी को जो बातें पाने में यश अच्छा लगता है, किसी को वो बातें की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हम मन की शांति, मन का स्वास्थ्य, मन का आरोग्य, इस सब में मैंने अगर ये स्वस्थ रहा, मन का आरोग्य स्वस्थ रहा, मन स्वस्थ रहा, मन शांत रहा, मन अच्छी तरीके से काम करते रहा, तो मैं समझता हूँ सभी बातें मिलती हैं। हमको हेल्थ भी मिलता है, हमारा काम भी हो सकता है अच्छी तरीके से और जनता को हम सुख समाधान भी दे सकते हैं। और मैं समझता हूँ जनता ने ज़्यादा से ज़्यादा इस मार्ग पे आने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा ने जो सीख दी है वो सभी के लिए, सब जाति धर्म के लिए दी है, सभी लोगों के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए दी नहीं, इस विश्व के लिए दी है। और आज विश्व में भी जो संदेश बाबा देता है, विश्व में हर जगह जाने की ज़रूरत है। आज अलग-अलग जगह इंटरनेशनल लेवल पे भी जो बातें हुई है, उसमें अगर देखा जाए तो ये संदेश बाबा का संदेश, बाबा की सीख अगर लेके गए हम, तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये विश्व भी बाबा की सीख की तरफ पूरे के पूरे जाने के दिशा में चल रहा है। और उसके लिए हम बीकेओ की भी ये ज़िम्मेदारी बड़ी तरीके से रहती है, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसलिए मैं आज इस स्टूडियो में आया। आज जिस प्रकार आज 56वां बाबा का जो स्मृति दिन है, उसके माध्यम से
आज इतने दिनों के बाद भी हम ये सीख पूरी दुनिया को देते हैं। ये दुनिया को एक जीती जागती सीख है। आने वाले समय में हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि दुनिया इस मार्ग पे चले। बाबा के स्मृति दिन यानी पावन दिन में मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि सब में पहले तो इच्छा रहती चारों धाम का दर्शन करना। ये चारों धाम, बाकी लोग तो चारों धाम को अलग समझते होंगे, लेकिन हम बीके के लिए चारों धाम तो सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो ये चारों धाम का दर्शन करने की इच्छा तो बहुत होती है और करने का पूरा ट्राई करता हूँ। और जब हम चारों धाम जाते हैं, आज मैं ये चारों धाम करके आया, दादी को मिल के आया, मैं समझता हूँ इसके जैसा सुख कुछ नहीं, इसके जैसा समाधान कुछ नहीं है। यहाँ जब हम जाते हैं, हम आते हैं, यहाँ जब बाबा के कुटिया में जाते हैं, स्मृति स्तंभ जाते हैं, हिस्ट्री हॉल में जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो भावना है, मानसिकता है, मन की शांति है, जो अपनी तो खुद की बनती है, लेकिन हम बीके होने के नाते समाज में भी हर किसी की बनाने का प्रयास करने के लिए एक शक्ति हमें मिलती है। वैसा देखे जाए तो जहाँ का वहाँ है, लेकिन हम जितने भी बार गए उतने बार नया संदेश यहाँ से मिलता है। ये संदेश मानवता के लिए है, ये संदेश समाज के लिए है, ये संदेश हम सबके लिए है, ये संदेश इस विश्व की शांति के लिए है, ये संदेश अपना समाज अच्छी तरीके से बाकी समाज को मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है, इसके लिए भी रहता है। इसलिए बाबा ने जिस प्रकार कार्य किया है, अभी तो सभी संसाधन अपने पास है, लेकिन जब बाबा ने काम किया उस वक्त तो कोई संसाधन उपलब्ध नहीं थे। ऐसे वक्त उन्होंने जो काम किया, मैं समझता हूँ हमारे जैसे नौजवानों ने ये प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। सिर्फ प्रेरणा लेके नहीं जमेगा, तो इसलिए हमको भी मैदान में उतरने लगा, हमको भी काम करना पड़ेगा। और आज यहाँ आने से, चारों धाम के दर्शन से ये प्रेरणा निश्चित हमें मिली है और ये प्रेरणा सभी को मिले, यही मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ। ओम शांति।